हाँ जी, सही क्लास। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक और हम उससे बेस न्यूमेरिकल सीख करें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है और एक पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है जो अपने मोल्टेन या एक्वा स्टेट पे क्या कैरी करता है, करंट कैरी करता है ना। तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस जो अपने मोल्टेन और एक्वा स्टेट में क्या कैरी करते हैं, करंट कैरी करते हैं। सर क्यों कैरी करते हैं ये मोल्टेन और एक्वा फॉर्म के अंदर? क्योंकि इसी फॉर्म के अंदर इनके पास क्या एग्जिस्ट करते हैं बेटा, फ्री आयन। तो फ्री आयन की वजह से ये करंट कैरी कर सकते हैं। अब अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि कौन कितना करंट कैरी करता है। कॉन्सेप्ट ये है कि कौन कितना आयन दे सकता है। इस बिहाफ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो डिसोसिएट या आयोनाइज कंप्लीटली करते हैं। मतलब कितना? 100%। मतलब आप जितना भी अमाउंट पानी में डालोगे सारा का सारा डिसोसिएट कर जाएगा। सर एग्जांपल देना। NaCl, हमने सब जानते हैं इस सॉल्ट के बारे में। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो सॉलिड स्टेट के अंदर होता है और जब आप इसको पानी में डालते हो एक्वस, तो ये क्या दे देता है? Na पॉजिटिव एक्वस और साथ में क्या दे देता है? Cl नेगेटिव एक्वस। तो बेटा लेट सपोज इनिशियली मैंने इसके 1000 मॉलिक्यूल स्पून में रखे हुए थे, तो बेटा आयन कितने आएंगे? 0, क्योंकि बेटा वो तो सॉलिड स्टेट के अंदर है। थोड़ी देर के बाद मैंने इनको इसमें डाल दिया, पानी में। तो पानी में डालने के बाद फाइनली कितने NaCl बचेंगे? 0। NaCl का मॉलिक्यूल कोई भी नहीं बचेगा, बल्कि सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके Na पॉजिटिव देंगे। सर कितने Na पॉजिटिव आएंगे? 1000 Na पॉजिटिव आएंगे। और सर Cl नेगेटिव कितने आएंगे? 1000 ही Cl नेगेटिव आएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कंप्लीट डिसोसिएशन का? क्योंकि एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके एक Na पॉजिटिव आयन देता है। आई रिपीट, एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके एक Na पॉजिटिव दे, एक Cl नेगेटिव देगा। इसीलिए 1000 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके 1000 Na पॉजिटिव आयन देंगे, 1000 Cl नेगेटिव आयन देंगे। तो फाइनली NaCl कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। इसे कहते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट आयोनाइजेशन। दूसरी तरफ हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक है, जो डिसोसिएट करता है पार्शली। सर ये पार्शली कितना होता है बेटा? समथिंग 0.001, बहुत कम। मतलब 1% और 10% जो होता है ना बेटा, ये भी बहुत बड़ा नंबर है 10%। तो ये बहुत कम डिसोसिएट करता है, मतलब कहने का मतलब है पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल देते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये डिसोसिएट करता है तो अमोनियम कैटायन देगा, OH नेगेटिव देगा। तो लेट्स सपोज आपने इसके कितने अमाउंट ले लिए इनिशियली?
1000 मॉलिक्यूल। तो शुरुआत में ये 0 है, ये 0 है। थोड़ी देर के बाद जहां पर ये 3 आयन्स आ गए, ये 3 आयन्स आ गए, तो इसका मतलब है ये 3 मॉलिक्यूल टूट गए, तो 1000 माइनस 3 मतलब 997 मॉलिक्यूल। मतलब 997 मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे ही है, सिर्फ 1000 में से 3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहे हैं। इसे कहते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। और ये कुछ भी हो सकता है, 0.1%, 0.2%, 0.5%, 10%, बट ये 10% जितना नंबर है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा, इतना तो श्योर है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यूजली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 60% भी क्या 70% या उससे ज्यादा डिसोसिएट करते हैं बेटा, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो 5% 10% से कम डिसोसिएट करते हैं बेटा, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं जो पूरा डिसोसिएट करेंगे। HCl, HCr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, ये जितने भी आयंस लो, जितने भी मॉलिक्यूल्स लोगे बेटा, ये सारे के सारे सोल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं, NaOH, KOH, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये OH होल ट्वाइस होना चाहिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कंप्लीट डिसोसिएशन होते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस को ज्वाइन करते हो तो इनसे हमें क्या मिलते हैं, सॉल्ट। इसके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के, इन सॉल्ट को आप इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं। तो जैसे इन दोनों से हमें कौन मिल गया, NaCl। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। एसिड कौन हो गए, एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, HCl। वीक बेसिस कौन हो गए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होना चाहिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास ऐसे कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं जो कहलाते हैं सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड। अमोनियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट एंड सो। तो ये हमारे पास कैटेगरी आ गई इसकी, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। कहते हैं जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा डिसोसिएट करता है इनटू आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो कुछ समय के बाद एक इक्वी इस्टेब्लिश हो जाता है। तब किनके बीच में, आयन जो डिसोसिएट हो चुके हैं और मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट नहीं हुए उनके बीच में, उस इक्वी को हम कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इसका इनके बीच में और इन आयंस के बीच में थोड़ी देर के बाद एक इक्वी इस्टेब्लिश हो जाएगा। 997 मॉलिक्यूल्स अनआयोनाइज्ड है और 3 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड है, जिनकी वजह से 3 आयन आ रहे हैं। तो जैसे ही ये तीनों मिलकर वापस जाएंगे, एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके वापस चला जाएगा। इसको कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। सर ये डिसोसिएशन आयनाइजेशन वर्ड कौन सा इस्तेमाल करना होता है? हालांकि बेटा इतना बड़ा इशू नहीं है, पर डिसोसिएशन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब एक आयनिक कंपाउंड स्प्लिट होता है, जैसे NaCl, NaOH, कैल्शियम क्लोराइड एंड सो ऑन। और
आयोनाइजेशन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई कोवैलेंट कंपाउंड या पोलर कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रोलाइट वो स्प्लिट होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड तो आगे इनका डिसोसिएशन पढ़ने से पहले अगर आपको कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हो। तो अब देखते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट कर रहा है या आयोनाइज कर रहा है। तो डिसोसिएशन वर्ड जो है वो कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आयोनाइजेशन वर्ड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको बेटा हम किससे लिखते हैं, अल्फा से। अल्फा कैसे निकालते हैं बेटा, कितने मॉलिक्यूल आयोनाइज कर दे अपॉन टोटल मॉलिक्यूल। सर कैसे, अभी थोड़ी देर पहले हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे थे। हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया था, वो स्प्लिट होके अमोनियम केटायंस और OH नेगेटिव आयंस देता है। इनिशियली हमने कितने लिए थे, 100,000। ये कितने थे, 0। फाइनली हमने देखा कि 3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट, तो 997 बचे। यहाँ पे कितने आ गए, 3। तो बेटा इसके लिए अल्फा कैसे निकालेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स आयोनाइज करके 3 अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे, 1000। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.00। और ऐसे ही आंसर आते, और कभी कभार तो इससे भी छोटे आंसर आते। इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया AB जो स्प्लिट करके A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयन देता है। अब सिंस ये इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर है, इसलिए हम हमेशा क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बेटा मोलैरिटी भी हो सकता है, मोलैलिटी भी हो सकता है, लेकिन हम इस साल सिर्फ क्या इस्तेमाल करेंगे, मोलैरिटी। तो इसलिए आप चाहे मोलैरिटी के लिए M लिखिए या कॉन्सेंट्रेशन के लिए C लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितनी हो गई, C। तो बेटा आयन कितने होंगे, 0 0, क्योंकि अभी तो वो डिसोसिएट करा ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और अनडिसोसिएशन के बीच में क्या आ गया, इक्वी। तो बेटा कितना डिसोसिएट कर गया, सी अल्फा। सर कैसे, बेटा सी कितना था, 1000। सर कहाँ पे, इनटू अल्फा कितना आ गया, 3/1000। तभी तो नंबर आया 3। तो उस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कुछ परसेंटेज डिसोसिएट करता है, जिसको बेटा हम किससे लिखते हैं, सी अल्फा। अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएशन पर सी अल्फा आई तो बी भी तो उतना ही आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक एक ही आयन आ रहे हैं दोनों। तो सर फिर बचा कितना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब सी माइनस सी अल्फा, कितना, 3। तभी तो इनको माइनस करके मेरे पास कितना आएगा, 997। आगे के पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है और ऐसा ही है। अब हम निकालते हैं के।
सर के क्या होता है? डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। जैसे पहले इक्वी कांस्टेंट होता था, अब इसको कहते हैं डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो कैसे वही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सर प्रोडक्ट में कौन कौन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये बी नेगेटिव होना चाहिए। सर रिएक्टेंट में कौन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सर कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी है? ई अल्फा। सर कॉन्सेंट्रेशन बी की कितनी है? बेटा वो भी ई अल्फा है। अपॉन ए बी की कितनी है ई3 पर? ई माइनस ई अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ये आपने कैंसिल कर दिया, तो फाइनली आपके पास के कितना आ गया? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन अल्फा इतना छोटा होता है 1 के कंपैरेटिवली, तो क्लास 11th में हम 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही ले लेते हैं। इसीलिए हमारा फाइनल फॉर्मूला के का क्या बन जाता है? सी अल्फा स्क्वायर। वी जस्ट डू इट टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपल इजी। अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और नीचे अगर 1 माइनस अल्फा आ जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करना। इसीलिए क्लास 11th में जितनी बार भी अल्फा आता है बेटा, वो 1 के कंपैरेटिवली इतना छोटा होता है कि वो हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से 1 माइनस अल्फा हमारा कितना बन जाता है? 1। और बेटा हमारा फाइनल फॉर्मूला डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या बन जाता है? के इट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। जहां पे के क्या हो गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। सी क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन जो होती है मोलैरिटी। और अल्फा क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आपको कुछ भी कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा अभी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ना के बराबर होता है, मतलब अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। देखो 1 माइनस अल्फा को हम कितना ले लेते हैं? 1। तो हमारा के का फॉर्मूला बेटा क्या आ गया? सी अल्फा स्क्वायर। और अगर उससे अल्फा निकालना है तो वो क्या आ जाता है? अंडर रूट के अपॉन। क्लियर है क्लास के पास? जी सर। हाँ। अब हम निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड और बेसिस के लिए अलग अलग। एक कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, सबका तरीका जो है वो बेटा एक जैसा ही है, लेकिन हाँ एसिड या बेसिस जो है वो वीक होने चाहिए। कहते हैं स्ट्रेंथ किसी भी वीक एसिड की और वीक बेस की आप कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है। जैसे CH3COO डिसोसिएट करके पानी में क्या दे देगा? एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि हम जानते हैं बेटा, अगर मैं चाहता मैं इस डिसोसिएशन को ऐसे भी लिख सकता था, एसिटिक एसिड डिसोसिएट
टू गिव एसिटेट आयन एंड साथ में H पॉजिटिव। बट सिंस हम चैप्टर की इस चैप्टर के इस टॉपिक को अभी अभी पढ़ रहे हैं, तो मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि बेटा H पॉजिटिव आयन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोनियम के फॉर्म के अंदर। इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे पानी रखा है, एंड पानी सॉल्वेंट है, इसीलिए एक्सप्रेशन में ये आता नहीं। तो अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो K है। सिंस ये एसिड है तो बेटा मैंने A लिख दिया। और कैसे लिखा जाएगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो K इंटू हमारे पास क्या आ गया? एसिटेट आयन इंटू हाइड्रोनियम आयन अपॉन क्या आ जाएगा? एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंटू पानी की कॉन्सेंट्रेशन। सर आपने तो यहाँ पे लिख दिया, अब मैं बेटा इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ। जब मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो इस K की कॉन्सेंट्रेशन को हम पानी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो तो हमारे लिए 1 ही है। और इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन। आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और इस पूरे को बेटा एक्चुअली में हम क्या लिखते हैं? Ka। Ka क्या होता है सर? डिसोसिएशन कांस्टेंट और ऐसे ही बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट हम किसी बेस के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस है तो बेटा हमने क्या लिख दिया? Kb। B रिप्रेजेंट क्या? बेस। जैसे A रिप्रेजेंट क्या? एसिड। तो ये कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए बेस की आयोनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चे आपको पानी लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पानी एसिड के केस में ही लिखा जाता है, क्योंकि उसी केस में H पॉजिटिव आता है। तो बेस में आप पानी लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेटा आप इसको ऐसे लिखें। जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, लेट्स सपोज सॉलिड है, आप उसको पानी में प्लेस करेंगे तो वो क्या दे देगा? अमोनियम केटायन एक्वस, साथ में OH नेगेटिव आयन। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? K। तो ये आ जाएगा हमारे पास अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंटू पानी। इसको आप यहाँ ले जाए तो ये आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन पानी की, which is equivalent to concentration of ammonium ion, OH negative ion, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये इसके बराबर हो जाए बेटा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी के बेस के लिए आपको पानी को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ आपको बेटा इसमें से कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।
जो अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं बेटा, इट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग तरीके। टॉपिक का नाम है बेटा आयोनिक प्रोडक्ट पानी का। तो बच्चों ध्यान से सुनना, पानी को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन देगा और OH नेगेटिव आयन देगा। अब कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव उठा सकता है कि सर H पॉजिटिव आयन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बेटा हमने क्या कर दिया, दो पानी लिख दिए, वो क्या दे देंगे, हाइड्रोनियम आयन दे देंगे और OH नेगेटिव आयन। तो बेटा इसके लिए भी हम क्या निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा ये तो पानी है, इसको मैं इस साइड पे ले गया, मेरे पास ये आ गया, तो बेटा कितना बन जाएगा, हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की। और इस पूरे को हम बेटा क्या कहते हैं, KW। सर ये KW क्या होता है, KW होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट और वाटर, क्या हो जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर। और बेटा ये क्या आ जाता है, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और 298 केल्विन पर अगर आप आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की मतलब IP की वैल्यू निकालते हो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की आप वैल्यू निकालते हो, तो बेटा वो आती है 10⁻⁻⁴। ये आ गया हमारे पास पहला एक्सप्रेशन। तो बेटा ये आ गया हमारे पास अगला फॉर्मूला। अभी तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, K which is equivalent to C alpha square, और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर is equivalent to product of concentration of H positive या हाइड्रोनियम आयन इंटू OH नेगेटिव। जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी आती है, 10⁻⁻14। ये 298 केल्विन पर है। अगर आप टेम्परेचर को आगे पीछे ऊपर नीचे कर दोगे तो 10⁻⁻14 की वैल्यू बदल जाएगी। इसका SI यूनिट होता है मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, पर कोई इसकी वैल्यू, इसके यूनिट को पूछता नहीं। नाउ अब ये जो बेटा इक्वेशन आई है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेटा कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने हर तरफ लॉग ले लिया। तो ये क्या बन गया, log KW। ये बन जाएगा log H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन log A इंटू B बेटा क्या होता है,
log a प्लस log b, इस वजह से हमने इसको क्या लिखा बेटा, log h पॉजिटिव प्लस log OH नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं log h पॉजिटिव प्लस log OH नेगेटिव, और log ये कितना आ गया बेटा, 10⁻⁻⁴। अब हमने इसका नेगेटिव लॉग लिया, तो बेटा log KW क्या बन गया, नेगेटिव लॉग ऑफ KW। इसका नेगेटिव लॉग हाइड्रोनियम लिया, तो ये बन गया नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, प्लस ये बन गया नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन, और वो क्या बन गया, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴। बेटा किसी का भी नेगेटिव लॉग जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, p। p का मतलब आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, ग्रीक वर्ड पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है क्षमता, पोटेंशियल, टेंडेंसी, पोटेंशियल, क्षमता, टेंडेंसी, वर्ड इज राइट। अब किसका ले रहे हो, आयनिक प्रोडक्ट का, तो बेटा वो क्या बन गया, pKW। नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव का बन जाता है बेटा pH, नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव का बन जाता है POH, और नेगेटिव लॉग 10⁻⁻⁴। ये देखो बेटा, नेगेटिव लॉग 10⁻⁻⁴, जो भी नंबर 10 की पावर का होता है वो आगे आ जाता है। ये आ गया माइनस इंटू -14 इंटू log 10, लेकिन log 10 कितना होता है, 1। ये सारा मिलाकर बेटा कितना आ गया, 14। तो इसी फॉर्मूले का एक और वर्जन है, वो है बेटा pKW, जो बेटा किसके बराबर है, pH प्लस POH के बराबर, जिसकी वैल्यू 298 केल्विन पर कितनी होती है, 40। तो कहाँ बेटा मेरे पास फॉर्मूला 10 की पावर में आ रहा था नेगेटिव में, और बेटा मेरे पास अब फॉर्मूला कितना आ गया, 14। 14 में कोई भी चीज ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान काम है। अब बहुत जगह पे आप इन दोनों को इक्वेट करके आंसर निकालोगे, कुछ जगह पे आपको इन दोनों को इक्वेट करके आंसर निकालना होगा, और कई जगहों पे आपको KW को 10⁻14 के साथ इक्वेट करके आंसर निकालना होगा। ऐसे ही बेटा कई जगह पे pKW की वैल्यू आपको 14 लिख के आंसर निकालना होगा। कई जगह पे आपको pKW किसके बराबर है, pH और POH के, आपको इन दोनों को इक्वेट करके आंसर निकालना होगा। और कुछ जगह पे pH की वैल्यू POH में ऐड करके कितनी आती है बेटा, 14। तो बेटा आप इधर से उधर चीजों को इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हो। आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी चीज कॉपी करनी हो तो आप कॉपी कर लीजिए, हम इसको और आगे पढ़ रहे हैं। तो अब हमने ये देखा कि 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर हम अगर टेस्ट करते हैं तो बेटा पानी जो है
वो क्या? हेलो, चेक 1 2 3, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। हम्म, तो 298 केल्विन पर पानी जो है बेटा वो एक्चुअली में क्या होता है, न्यूट्रल। अगर पानी 298 केल्विन पर न्यूट्रल है, इसका मतलब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है बेटा? OH नेगेटिव के बराबर है। एंड अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मिलाकर, आई रिपीट, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मिलाकर 10 टू द पावर -14 है, तो इसका मतलब है इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 10 टू द पावर -7। अब अगर आप इसको ऐसे लेते हैं तो ऐसे लिखेंगे, और अगर आप इसको लॉग की फॉर्म के अंदर लेते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पीएच, जो किसके बराबर हो जाएगा? पीओएच के, है ना, जिनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। और अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि अगर वो न्यूट्रल है तो पीएच की वैल्यू किसके बराबर हो गई? पीओएच के, तो बेटा वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। क्योंकि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नेगेटिव log to the base 10 of hydrogen ion concentration, and POH का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नेगेटिव log of OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो कब कोई सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, वो अब हम पता लगाने जा रहे हैं। तो आपको अगर ये पार्ट कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी हमने 3 फॉर्मूले पढ़े और अब हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो क्या था कि पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो 14 होता है, जो पी के डब्ल्यू भी होता है। जहां से हम ऐसा कहते हैं कि पी के डब्ल्यू को अभी छोड़ देते हैं, पीएच और पीओएच की वैल्यू कितनी होगी मिलाकर? 14। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है, सोल्यूशन क्या होता है? एसिडिक। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, क्योंकि उसके अंदर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। अगर पीएच की वैल्यू 7 है किसी भी सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल। इसका मतलब है OH नेगेटिव और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। और अगर किसी भी सोल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है, मतलब आप बेसिक के लिए भी पीएच ही निकाल रहे हो। तो हमने क्या किया? हमने स्केल एक ही बना दिया पीएच का। अब आपको ये नहीं है कि अगर वो एसिड है तो पीएच निकालो, वो बेस है तो वो पीओएच निकालो। नो 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 नो, आप एसिड है बेस है, आप दोनों केस में पीएच ही निकालो। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है, इसका मतलब है उसके अंदर OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम है। नाउ अगर किसी तरीके से पानी के अंदर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि आपने उसमें एसिड ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसके लॉग की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसके नेगेटिव लॉग की वैल्यू, बेटा जाहिर सी बात है ऑपोजिट हो गया ना, तो वो कम हो जाएगी। और इस पूरे को बेटा हम कहते हैं पीएच, तो बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएच कम जितना ज्यादा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो। तो इससे हमें ये पता लगा
कि असलियत में पीएच की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो पीएच की वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इक्वी पर 298 केल्विन पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है, तभी तो बेटा सोल्यूशन या पानी क्या होता है मिक्स। इसका मतलब है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव 10⁻⁻14 है। तो अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो मैंने H पॉजिटिव का स्क्वायर कर दिया, 10⁻⁻14 है। और जब मैं दोनों का रूट लूंगा तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 10⁻⁻7 होगा। तो जब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7 मोलर, बेटा पीएच की वैल्यू कितनी आती है, 7। सर कैसे, जरा देखो बेटा, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। ये अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो पीएच क्या हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव का मतलब 10⁻⁻7। लॉग में कहते हैं, अगर लॉग 10 की पावर x है तो बेटा नंबर कितना हो जाएगा, x इंटू लॉग 10। और लॉग 10 जो होता है बेटा वो कितना होता है, 1। लॉग 100 कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है बेटा? लॉग 100 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग 10 की पावर 2। ये बेटा वो कितना होता है, लॉग a इंटू बी। बेटा क्या बन जाता है, लॉग a प्लस लॉग b। और लॉग a बाय b बेटा क्या हो जाता है, लॉग a माइनस लॉग। तो यहाँ पर लॉग 10 की पावर -7 है, तो बेटा पीएच कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, जो वैल्यू है -7 वो नीचे आ गई, इनटू बेटा अब ये कितना हो गया, लॉग 10। लॉग 10 बेटा 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या बन गया बेटा, +7 इंटू कितना आ गया, 1। इसलिए पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसलिए सोल्यूशन जो है बेटा वो क्या हो गया, POH का फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप POH के फॉर्मूले से मुझे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बताने लग गए। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर POH से कभी भी मत बताना। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर हमेशा पीएच से ही पता लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो स्केल है वो पीएच स्केल है, पीओएच स्केल नहीं है। हाँ, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसको, और मैं भी यूज करूंगा, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा कि वो एसिड है कि बेस है, उसके लिए मैं पीओएच निकालने के बाद पीएच की वैल्यू निकाल दूंगा। सर वो कैसे, पीएच प्लस पीओएच इट इज इक्वल टू 14। सॉल्व कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, पीएच। सर कैसे आ जाएगा, 14 माइनस पीओएच। अब जो भी आएगा, अगर 7 है न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा है बेसिक है, 7 से कम है एसिडिक है। तो आपको कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। relation between Ka and Kb for conjugate
करने से पहले चलते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पर। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। अगर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कहता है कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की एक सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर 3.8 इंटू 10⁻³ है। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितनी है? 3.8 इंटू 10⁻³ लेकिन मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, इस वजह से मैं इस वैल्यू के अंदर 2 डिजिट और ऐड कर रहा हूं, ठीक है? और उसको मैं कैसे लिख रहा हूं? एज दिस 3.812 इंटू 10⁻⁻3। तो मैंने अपनी तरफ से जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड 0.12 जो है वो ऐड कर दिया है। अब कभी कभार ये नंबर ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर कभी कभार वो बोल देंगे कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.03812 है। तो अगर इस केस में आपको ऐसा कुछ नंबर दे रखा हो, ऑलवेज कन्वर्ट दिस नंबर इनटू अ डिजिट जिसके अंदर डेसिमल एक डिजिट के बाद हो। आई रिपीट, यहाँ पे नंबर ऐसे दे रखा है, इट इज गुड, पर अगर नंबर आपको ऐसे दे रखा हो, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे दे रखी हो, तो कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिट हैविंग डेसिमल आफ्टर 1। तो नंबर में एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो अब देखो, आपको पीएच सर निकालना है। हाँ जी, सर आपने स्क्रीन पिन कर लिया सर अपनी? हाँ जी, मैंने कर लिया बेटा। फिर नजर आ रहा है आपको? ओके सर। तो बेटा पीएच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से देखना बेटा, नेगेटिव लॉग एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या दे रखी है? जो हम ले रहे हैं 3.812 इंटू 10⁻⁻3। तो मैंने क्या किया, इसको अच्छे से दिखाने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट यहां लगा दिया, क्योंकि ये जो डेसिमल है, ये नेगेटिव साइन जो है वो पूरे के पार्ट के लिए। अब ये हो गया a इंटू बी, तो ये 2 नंबर हो गए, इसलिए मेरे पास ये क्या आ गया? log 3.812 प्लस log 10⁻⁻। अब अगर आपके पास लॉग टेबल है, तो जरा देखो बेटा लॉग टेबल कैसे काम करता है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपके पास नंबर लिखा है 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। नेक्स्ट पेज पर ये कहां तक जा रहा है? 99 तक। आपने देखना कहां पर है? ध्यान दो भाई, आपने देखना है 38, लॉग 38, यहाँ पे आएगा वो 38। आपने कहा देखना है? अंडर 1, ये है वो नंबर अंडर 1। पहले वाला 0 है, वो नहीं देखना, अंडर 1 देखो, एक 4 डिजिट का नंबर होगा। जरा मुझे बताओ देख के क्या है वो? 5809। क्रॉस चेक करो बाकी बच्चे, नंबर वही आ रहा है 5809। और उसके बाद एक और नंबर है 2। तो बेटा वो यहां पे देखो 2, वो नंबर क्या आ रहा है, उसमें ऐड कर दो। कितना आ रहा है 38 में? अगला 2,
सर 2। कितना आ रहा है? 2 ही नंबर आ रहा है, तो ये लो बेटा 2 आ गया। इसको ऐड कर दो, 1 1 8 5, तो ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया 5 8 1 1। सिंस आपका डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो जो भी नंबर आ रहा है डेसिमल चारों से पहले लगा दो। आई रिपीट, सिंस लॉग का नंबर में एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जो भी 4 डिजिट का नंबर आएगा डेसिमल उनसे पहले लग जाएगा। अगर ऊपर सिर्फ इतना होता 3.81, तो आप log 38 अंडर 1 देखते, बस ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ log 38 होता तो आप अंडर कहां देखते? 0। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर हमेशा 4 आएंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो चारों से पहले आ गया डेसिमल। प्लस log 10 की पावर -3, तो ये -3 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि log 10 कितना होता है? 1। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा -2.4189। आपने सॉल्व किया 2.418। पीएच की जो वैल्यू है वो 7 से बहुत कम है, इसलिए सॉल्यूशन नेचर में हो गया एसिडिक। कॉपी कर सकते हैं आप।